स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 31। विवेक ने सीधे ऋतिक के शरीर पर एक मुक्का मारा, लेकिन ऋतिक ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने भी एक पंच उसकी ओर कास्ट कर दिया। पिंग! दोनों पंच आपस में टकराए और एक हल्की सी आवाज वहां गूंज गई। ऋतिक अपनी जगह पर ही शांति के साथ खड़ा हुआ था, जबकि विवेक कुछ कदम पीछे हट गया था और उसके हाथों में तेज दर्द होने लग गया था। ये कैसे संभव है? विवेक इस समय काफी ज्यादा शॉक में था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इसके अलावा उसे थोड़ा डर भी लगने लग गया था। वहीं दूसरी ओर बाकी के सोल्जर्स भी सदमे में थे। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋतिक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता था, जिसने अपने एक ही बार में विवेक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विवेक, क्या तुम ठीक हो? एक सोल्जर ने विवेक को उठने में मदद की और परेशान होते हुए उससे सवाल किया। विवेक ने हामी में अपना सर हिलाया और ऋतिक को घूर कर देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था मानो उसके पूरे हाथ की हड्डियां टूट गई हो। बाहर तो कोई चोट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर का दर्द असहनीय था। ये लड़का पागल है। हम सब मिलकर उस पर हमला करें और उसे सबक सिखाएं। एक सोल्जर चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने पाया कि उसके आसपास के सभी लोग शांत खड़े थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग इस स्टूडेंट को क्यों धमका रहे हो? तभी वहाँ कैप्टन विराज आ गया और उसने आगे जाते हुए उन सोल्जर्स से कहा, सर, ये वही लड़का है जिसने सबसे पहले विवेक को जमीन पर गिराया था। एक सोल्जर ने गुस्से के साथ जवाब दिया। विराज उसके पास गया, फिर उसकी ओर देखा और कहा, एक वॉरियर को हाई स्कूल के स्टूडेंट ने मार गिराया और तुम्हें शर्म नहीं आ रही उसकी शिकायत करते हुए? विराज की बातें सुनकर सोल्जर्स के चेहरे बदल गए। उनका इरादा ऋतिक के वापस भेजने का था, क्योंकि वो लोग उसे एक हाई स्कूल का स्टूडेंट समझते थे, जो अगर उनके साथ आया तो मारा जाएगा। अगर तुम लोगों के पास बेवकूफ़ी भरी चीजों पर बर्बाद करने के लिए इतनी एनर्जी है, तो डेथ रीजन पहुंचने पर जिंदा रहने के बारे में क्यों नहीं सोचते? विराज ने ठंडे स्वर के साथ कहा। इस घटना के बाद सोल्जर्स की ऋतिक की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई और जब एयरक्राफ्ट उतरा तो ऐसा कुछ भी दोबारा नहीं हुआ। डेथ रीजन एक समय पर एक सोल्जर कैंपस हुआ करता था, जिसे ज़ॉम्बीज और इवॉल्व मॉन्स्टर्स से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हर तरफ मलबा, दीवारें, मकान टूटे हुए थे। एयरक्राफ्ट डेथ रीजन के बीचों बीच लैंड हुआ और सोल्जर्स बाहर आने लगे। हम यहाँ हैं। ऋतिक ने एयरक्राफ्ट से बाहर आकर एक गहरी सांस ली। उसके हाथ में इस समय उसका सिल्वर भाला मौजूद था। तीनों कैप्टन और मैं मेन एरिया में जाएंगे और इवॉल्व मॉन्स्टर्स का सफाया करेंगे, जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ऑपरेशन क्लीन अप के लिए दूसरे शहरों से सोल्जर्स पहले ही निकल चुके हैं, इसलिए आप सभी जल्दी से तैयार हो जाइए। एक टीम में 10 लोग और आप सभी साउथ एरिया से बाहर जा सकते हैं। कैप्टन विराज ने सभी को ऑर्डर देते हुए कहा। यस सर। तुरंत ही 10 टीमें तैयार हो गई, जिसने ऋतिक को करण की टीम में शिफ्ट कर दिया था। पॉल्यूशन के कारण हवा में एक अजीब सी गंध थी, लेकिन एक वॉरियर के शरीर पर इन्फेक्टेड एरिया का असर नहीं होता था। जब तक उन पर इवॉल्व मॉन्स्टर्स या ज़ॉम्बीज ने हमला नहीं किया, तब तक वे सुरक्षित थे। क्या तुम इससे पहले यहाँ आए हो? चलते हुए ऋतिक ने करण से सवाल किया। नहीं, करण ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, यहाँ हर किसी को चुना गया है। मैंने अभी अभी फोर्स ज्वाइन की है और कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी चुन लिया जाएगा। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और टीम के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। वे लोग जल्द ही शहर के मेन गेट पर पहुंच गए। सभी ने कई प्रकार के हथियार पकड़ रखे थे और चारों टीमें अलग अलग दिशाओं में गेट से बाहर की ओर निकल गईं। बच्चे, मुझे आशा है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। विवेक ने ऋतिक पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा। एयरक्राफ्ट में हुई घटना ने उसे काफी ज्यादा अपमानित कर दिया था। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे मरने में अभी काफी समय है। लेकिन तुम्हारे लिए ये मत सोचना कि तुम कल के सूरज की रोशनी देख पाओगे। ऋतिक ने बेरहमी के साथ मुस्कुराते हुए कहा। तुम? जब विवेक ने ऋतिक की बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने ऋतिक को पंच मारने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे याद करके वो थोड़ा डर गया। अभी तक उसे अपने हाथ में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। विवेक चलो चलें। एक सोल्जर ने विवेक को पीछे खींच लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को कुछ ही दूरी पर एक शहर दिखाई दिया। वहाँ की संरचनाएं प्राचीन लग रही थीं और ऋतिक पिछली दुनिया की संरचनाओं के समान थीं। इमारतों की कई दीवारें लताओं और अजीब से दिखने वाले पौधों से ढकी हुई थीं। वो लोग आगे बढ़ते रहते और शहर के और अंदर जाने लगे। डेथ रीजन के आसपास ऐसे कई छोटे शहर हैं। हममें से 10 लोग यहाँ मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज का सफाया करेंगे, एक लंबे और तगड़े आदमी ने टीम को समझाया। उसका नाम रक्षित परमार था, जो उस टीम का लीडर था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, कोने की झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। अचानक से ऋतिक को आईब्रोज सिकुड़ गई और वो हाथ में भाला लेकर आगे भागने लगा। बच्चे, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? करण ने हैरानी के साथ ऋतिक से कहा और वो भी उसके पीछे जाने लगा। झाड़ियों को साइड करने पर लिंच शियू को कुछ आकृतियाँ दिखाई दी। ऋतिक ने गौर से उन आकृतियों को देखा तो पाया कि वो सभी ज़ॉम्बीज थे। उनके शरीर पर कपड़े पहले से ही फफूंदी से सने हुए थे और उनके चेहरे खून से लथपथ आंखों के साथ बेहद सफेद थे। उनके मुंह में 2 नुकीले दांत थे जिनसे लार टपक रही थी। तभी उन ज़ॉम्बीज की नज़र ऋतिक पर पड़ी और वो ऋतिक को ऐसे घूर रहे थे मानो उसने कोई स्वादिष्ट भोजन देख लिया हो। ऋतिक ने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की और उन ज़ॉम्बीज का लेवल चेक करने लगा। रैंक 2 का ज़ॉम्बी, एबिलिटी, तेज स्पीड, तेज पंजे, वायरस फैलाने में सक्षम, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 746। ये देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। 746 की ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ के साथ वो काफी पावरफुल ज़ॉम्बी था। ये सच था कि रैंक 2 के ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर्स रैंक 1 के ऑफिशियल वॉरियर की बराबरी कर सकते थे। हालांकि ऋतिक काफी घबराया हुआ था, लेकिन वो निडर रहा। उसने अपने भाले को कसकर पकड़ लिया और अपने भाले को रैंक 2 के पास आ रहे ज़ॉम्बी के खिलाफ घुमाया और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में साफ कर दिया। लेकिन अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के बावजूद एक ज़ॉम्बी अभी भी बिना किसी समझ या बुद्धि के एक ज़ॉम्बी ही था। वे केवल शिकार करना और काटना जानते थे। इवोल्व मॉन्स्टर्स की तुलना में ज़ॉम्बीज को मारना आसान था। जब तक कोई भी इंसान उनके काटने से अपने आप को बचा पाता, वो आसानी से उनका सामना कर सकता था। आपने रैंक 2 के ज़ॉम्बी को मारा है, आपको 2800 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। वाह, इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ऋतिक ने खुश होते हुए मन ही मन कहा। लेकिन अभी वो अपना जश्न मना ही रहा था कि तभी ज़ॉम्बीज ने उसके पीछे से हमला कर दिया। उन ज़ॉम्बीज के मुंह में मीट के टुकड़े लटके हुए थे। उन्होंने अपना मुंह खोला और बचे हुए मांस को अपने दांतों के बीच फंसाकर अपने पंजे घुमाए। ऋतिक पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपना भाला चला दिया। भाले की नोक पर एक ठंडी ऑरा चमकने लगी और वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। अगले ही पल ऋतिक ने अपने सामने आ रहे ज़ॉम्बी के ऊपर भाले से हमला किया। वो हमला सीधे जाकर उसके सर से टकराया और उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। ऋतिक ने वहां मौजूद कई ज़ॉम्बीज को जान से मार डाला था और उसे अनगिनत पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए थे। कंग्रेचुलेशन, आपने लेवल 12 हासिल किया है। अपनी पावर स्क्रीन पर आ रहे इन शब्दों को देखकर ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया। जैसे जैसे उसने ट्रेनिंग ली थी, उसके पोटेंशियल पॉइंट्स हर रात बढ़ते गए और इन सभी पोटेंशियल पॉइंट्स को हासिल करने के बाद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका लेवल बढ़ गया था। उसके बाद ऋतिक ने अपनी डिटेल्स चेक की। नाम ऋतिक अल्हावत, लेवल 12, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 15, स्ट्रेंथ 105, फिजिक 70, स्पीड 54, स्किल सुपर आई स्किल फ्यूरी, एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 758, पोटेंशियल पॉइंट्स 12। मेरे पास पहले से ही 700 से ज्यादा की ओवरऑल स्ट्रेंथ है। एक बार जब मैं इन 12 पोटेंशियल पॉइंट्स का यूज करूंगा और एक बार फिर लेवल पर करूंगा, तो मैं एक सामान्य रैंक 1 के वॉरियर के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद ऋतिक ने अपनी स्पीड में 6 पोटेंशियल पॉइंट्स ऐड कर दिए, जिन्हें ऐड करने के बाद उसकी स्पीड 60 हो गई।
उसके बाद उसने बाकी के बचे पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिया। पोटेंशियल पॉइंट्स को ऐड करते ही उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 800 हो गई और तभी उसे अपनी पावर स्क्रीन से एक आवाज सुनाई दी। कंग्रेचुलेशंस, आपने रैंक 1 के वॉरियर का टाइटल हासिल किया है। इन शब्दों को सुनकर ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी उसकी नज़र टाइटल शब्द पर पड़ी और वो उसे गौर से देखने लगा। टाइटल, रैंक 1 वॉरियर, पैसिव स्किल, हमले के तहत एंगर पॉइंट्स को तेजी से बढ़ाना। ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। एंगर पॉइंट्स के लिए उसका गुस्सा होना जरूरी थी और गुस्से के लिए उसका पिटना जरूरी था। अब ऐसे में नुकसान और फायदा तो उसी का होना था, लेकिन ऋतिक को ये इतना भी बेकार नहीं लग रहा था। पावर अप स्ट्राइक उसके दुश्मनों द्वारा चोट मिलने से बढ़ते गुस्से पर निर्भर करती थी और उसका यूज केवल तभी किया जाता था जब एंगर पॉइंट्स की गिनती पूरी हो गई हो। रैंक 2 का ज़ॉम्बी। टीम का लीडर रक्षित पनवार आगे बढ़ा और उसने ज़ॉम्बीज की लाशों को फर्श पर पड़ा देखा और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ये ज़ॉम्बी रैंक 1 के ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग थे। वे तेज थे और वॉरियर्स के लिए भी काफी खतरनाक थे। किसने सोचा था कि ऋतिक उन्हें आसानी से जान से मार डालेगा। वाह, तुम तो काफी पावरफुल हो। जब करण ने ये नजारा देखा तो उसने हैरानी के साथ चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा, हाउ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, एक काली आकृति ऊपर से नीचे कूदी, जिसके बाद हड्डियां कंपा देने वाली दहाड़ सुनाई दी। रक्षित ने तुरंत रिएक्ट किया और तेजी से करण की ओर भागा। फिर उसने अपना खंजर निकला और ऊपर की ओर लहराने लगा। पिंग। जैसे ही वो आकृति उस खंजर के सामने आई, तुरंत ही उसके 2 टुकड़े हो गए और सारा खून जमीन पर फैल गया। ध्यान से, यहाँ ज़ॉम्बीज कहीं से भी आ सकते हैं, रक्षित ने करण से कहा। शुक्रिया, करण ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। वो अभी भी अपने शरीर में उस डर को महसूस कर पा रहा था। 2 टुकड़ों में कटे ज़ॉम्बी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। ये सोचने पर कि वो उस ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने और उस जैसा बनने के बेहद करीब था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सब सावधान रहो, कुछ और आ रहा है। ऋतिक ने चारों ओर देखा और सावधानी के साथ उन लोगों से कहा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।